गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7th मैथमेटिक्स का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज नंबर 13.2 के अगले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से देखिए, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपने यहाँ क्या बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। जैसे यहाँ क्या दिया गया है कि 10 into 10 raised to power 11 is equal to 100 raised to power 11। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जाना था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। यहाँ बेस सेम है लेकिन इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 raised to power 12, क्योंकि ये क्या है, एक और 10 है और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसको 10 raised to power 12 लिख सकते हैं। और इधर क्या आएगा हमारा 100 raised to power 11। आप ये देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं। इनमें से ये जो है ये स्मॉल है और ये लार्ज है, तो इसका मतलब बराबर नहीं है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। और क्योंकि ये ट्रू नहीं है, अभी तक इन्होंने बताया कि ये दोनों बराबर हो तो ये क्या होगी, स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि ट्रू नहीं है तो फॉल्स है ये। अगला देखते हैं, 2 raised to power 3 is greater than 5 raised to power 2। अब 2 raised to power 3 जो है वो 8 होता है। अब यहां बताया गया ग्रेटर देन 5 raised to power 2। 5 raised to power 2 25 होता है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25। अब आप देखिए ये बड़ा है या ये बड़ा है। ये स्टेटमेंट भी क्या आएगी, फॉल्स, क्योंकि 8 इज स्मॉलर देन 25। क्या आएगा, फॉल्स। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अगर ये बड़ा होता तो ये स्टेटमेंट होती ट्रू, लेकिन ये है किससे, 25 से छोटा, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या आएगी, फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, टू raised to power 3 into 3 raised to power 2 is equal to 6 raised to power 5। 2 raised to power 3 8 होता है, 3 raised to power 2 9 होता है, 6 raised to power 5 ये दोनों 72। 6 को 5 बार लिख लेते हैं। 6 6 जा 36। अब 36 का डबल 72 होता है, लेकिन अब ये बाकी के बाद के रह गए। 36 जा, फिर उसके 6, फिर उसके 6, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों साइड बराबर नहीं है। हमारी जो स्टेटमेंट आएगी वो क्या आएगी, 72 इज लेसर देन 6 raised to power 5। बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन, 3 raised to power 0 इज इक्वल टू 100 raised to power 0। हमें पता है कभी भी किसी की पावर अगर 0 हो तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इधर भी क्या है, 100 raised to power 0 को भी हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 से। 1 इज इक्वल टू 1, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू फॉल्स थे हमारे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। हमने इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में उनको लिखना है। देखिए 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे। 108 अब देखिए हम इसको 2 से डिविजिबल है, 54 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा। अब देखिए आगे 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा
फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। इधर 192 2 से डिविजिबल है, सो यहाँ पे 9 और 6, फिर 2 से डिविजिबल है 48 आ जाएगा, फिर 2 से डिविजिबल है 24 आएगा, फिर 2 से डिविजिबल 12 आएगा, 2 से डिविजिबल है 6 आएगा और फिर 3 आ जाएगा। इस तरह से ये आएंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 3 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है, इनटू 3 जो है वो 2 टाइम्स है। ये 108 के लिए है। 192 के लिए क्या आएगा, यहाँ 2 जो है वो 6 टाइम्स है, 2 रेज़ टू पावर 6 और इंटू 3। सो क्या आ गया ये यहाँ पे हमारे पास, यहाँ 2 टाइम्स है और 3 टाइम्स है। सो यहाँ आएगा 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, इस तरह से है। और यहाँ पे 3 1 टाइम है तो लिखेंगे नहीं, 3 लिखा है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 2 है 2 टाइम्स और यहाँ भी 6 है ना, 2 है 6 टाइम्स। सो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 6 और इधर 3 प्लस 1। सो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 8 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4। ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। अब ये सिंप्लीफाइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के अंदर इसको हमने लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं 270 को। सो 2 से इसको करेंगे डिवाइड। सो ये हमारे पास आ गया कितना, 135। फिर 2 से नहीं होगा अब ये 3 से करके देखते हैं। सो 3 से हो जाएगा 135 को 3 से करेंगे तो 4 और 5 45 आएगा। फिर 3 से 15 आएगा, फिर 3 से 5 आएगा। 5 जो है वो 1 टाइम आएगा। सो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 729 और 664। सो हमें पता है कि 64 जो है वो 2 रेज़ टू 6 होता है और 279 जो है हमने पहली एक्सरसाइज उसके अंदर सोल्व किया था। एक बार इसको फिर से सोल्व कर लेते हैं। 3 के टेबल में भी होता है ये 6 पे ही जाएगा 729। 3 के टेबल में चलेंगे ये 3 रेज़ टू पावर 6 जो है वो 729 होता है। लेकिन सोल्व करके देख लेते हैं एक बार। फिर 3 पे ही जाएगा 81 आ गया, 3 पे 27 आ गया, 3 पे 9 आ गया, फिर 3 पे फिर 3 और ये आ गया 1। सो यहाँ पे क्या आ गया, इसी तरह 64 को भी आप करके देख सकते हैं। 2 से 32 16 8 4 और ये यहाँ पे 2 और नीचे क्या आ जाएगा 1। सो यहाँ पे भी 2 6 टाइम्स है और यहाँ पे 3 भी 6 टाइम्स। ये आ गया हमारा आंसर। 3 रेज़ टू पावर 6, 2 रेज़ टू पावर ऑल्सो 6। 7 6 8 को करते हैं सोल्व। 2 पे ही जाता है पहले, फिर से 2 पे और फिर से 2 पे जाएगा
देखिए इसके आगे हमने वहाँ पे भी सोल्व किया हुआ है। 48 के बाद 24, फिर से 2 पे 12 आ जाएगा, और 12 से 6 और फिर 3। सो 12 के बाद 2 2 और 1 टाइम 3। अब इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और वो 2 बार। 12 के बाद आगे सोल्व करेंगे तो 2 बार और 2 आएगा। सो 2 जो है वो 8 बार आ गया, और 3 जो है वो 1 बार आएगा। चलिए इसको सोल्व ही कर देते हैं आगे। सो यहाँ पे 2 और ये 6 और ये 3, इस तरह से ये सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिंप्लीफाई करना है हमने इनको। 3 हमारे पास पार्ट्स दिए गए हैं, सिंप्लीफाई कीजिए। 2 रेज़ टू पावर 5, 5 रेज़ टू पावर 2। सो क्या गया ये 2 रेज़ टू पावर 10 इंटू 7 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 8 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 7 रेज़ टू पावर 3, 8 रेज़ टू पावर 3। हम चाहें तो 8 को 3 टाइम भी लिख सकते हैं और 2 को 10 टाइम लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब होता है 8, और यहाँ पे पावर है कितनी 10, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी कितने में 2 रेज़ टू पावर 9 का मतलब होता है 8 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि देखिए 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 18, 2 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 28, और 2 रेज़ टू पावर 9 इज इक्वल टू 3 8। सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 रेज़ टू पावर 10 का मतलब क्या है 2 इंटू 8 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 8 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7। अब देखिए 8 रेज़ टू पावर 3 से ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे 7 रेज़ टू पावर 3 है और यहाँ पे 7 है खाली, है ना, तो 7 को 3 टाइम्स लिखा गया है, तो एक 7 जो है इनमें से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ऊपर 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर 2, ये हमारे पास बच जाएगा। अब हम इसको अगर आगे सोल्व करना चाहें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 49, और 2 इंटू 49 इज इक्वल टू 98। ये हमारा आगे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 25 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 टी रेज़ टू पावर 8, 10 रेज़ टू पावर 3 टी रेज़ टू पावर 4। अब देखिए यहाँ 25 लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिखा हुआ है ना। सो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं किस तरह से, 25 इंटू 5 इंटू 5 एक्सपेंड करके लिखेंगे टी रेज़ टू पावर 8, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू टी रेज़ टू पावर 4। अब देखिए यहाँ पे टी रेज़ टू पावर 8 है, टी रेज़ टू पावर 4 है, तो 4 पावर तो इसकी कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा टी रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। यहाँ 5 है तो इसको 10 से काट देंगे, 2 बचेगा हमारे पास। फिर 5 है, इसको भी 10 से काट देंगे, 2 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है 25, अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या 5, और यहाँ क्या बचेगा 2। ऊपर क्या बच गया 5 बचा हमारे पास इंटू टी रेज़ टू पावर 4 अपॉन, अब देखिए 2 जो है वो 3 टाइम्स बच गया हमारे पास, सो हम लिखेंगे इसको 2 रेज़ टू पावर 3।
सो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। इसको और ज़्यादा सिंपल कर नहीं पाएंगे हम। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 raised to power 5, 10 raised to power 5 into 25। यहाँ 5 raised to power 7 into 6 raised to power 3 दिया गया है। सो देखिए यहाँ हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। 3 को 5 टाइम्स और 10 को भी 5 टाइम्स और फिर 25। अब करते हैं इसको एक्सपेंड। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अगर हम इनको करना चाहें तो ये 5 6 जा 30 ही होता है और ऊपर भी क्या हो जाएगा 3 raised to power 10 जो 3 इंटू 30 ही आएगा और ऊपर की पावर जो है वो 5 आ जाएगी। आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा इसलिए सिंपल ही इसको सोल्व करते हैं। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 टाइम्स हमने क्या कर लिया 10 को लिख लिया है। यहाँ पे भी 25 आ जाएगा। नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 7 बार मैंने इसको क्या लिख दिया है 5 को लिख दिया है। आप इन दोनों को हटा के इसकी जगह आप 25 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 5 बार क्या बच गया 5 बच गया। एंड इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, इस तरह से लिख दिया। आप इनको एज इट इज भी काट सकते हैं और आप इनके इस तरह से पेयर भी बना सकते हैं, जैसे कि 6 और 30 बन जाता है, ऊपर भी इसी तरह से 30 बन जाता है। तो आप इनको पेयर में भी काट सकते हैं, अलग अलग भी काट सकते हैं। पेयर बनाना चाहे पेयर बना सकते हैं, वैसे करना चाहें तो ये वैसे भी नॉर्मली कट जाएगा। सबसे पहले हम किसको काटेंगे 25 को, क्योंकि यहाँ दोनों जगह 25 है। अब देखिए यहाँ हमारे पास कितने पेयर बन गए 6 के, ऊपर 30 के जो पेयर बने हैं वो कितने बने हैं 5। तो हम लिखेंगे किस तरह से कि हमारे पास 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, 5 बार 30 लिख लिया। नीचे भी इसी तरह से 5 जो है वो क्या बन गए 30 बन गए। 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अब देखिए ऊपर भी 30 है और 5 बार नीचे भी 30 है, क्योंकि हमारे पास यहाँ कितने थे 5 जो थे वो 5 टाइम्स थे, यहाँ 6 भी कितने थे 5 टाइम्स थे। 5 जो 7 टाइम्स थे उनको हमने 2 को कन्वर्ट कर लिया 25 में और फिर बाकी बचे कितने 5 बार 6 बार, तो 5 बार हमारा 30 आ गया, क्योंकि 5 6 या 30 होता है। ऊपर भी इसी तरह से था 10 टाइम्स 5 था, 5 टाइम्स 10 था, 5 टाइम्स 3 था। हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब देखिए कर लेते हैं आगे सिंप्लीफाई। सो 30 से 30 कैंसिल, इस 30 से इस 30 को, इसको इससे, इसको इससे, इसको। अब बच गया क्या हमारे पास, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास क्या बच गया। सो इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बच गया 1 बच गया। तो हमारा आंसर जो है वो क्या है 1। ये हमारे पास लास्ट में बचा है। सारे इक्वली जो है ये कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी 25 था, यहाँ हमने 25 बना लिया। तो इसको इस तरह से सोल्व करें। ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।